बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जंग चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में 26वीं गैर आइनी तरमीम और इस जाली निज़ाम को शदीद तरीन ख़तरात लाहक हैं और इस बात का कवी इम्कान है कि 26वीं गैर आइनी तरमीम बरकरार नहीं रह सकेगी और ना ही ये जाली निज़ाम बरकरार रह सकेगा, क्योंकि कल जो समातें हुई उन समातों के बाद अब एक बार फिर जो आज़ाद जज हैं, जो दलेर जज हैं, जो दबंग जज हैं, वो खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने ना झुकने का और ना बिकने का ऐलान कर दिया है और डट गए हैं। उस सारी सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। और दूसरी जानिब फैसल वाडा साहब, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही बड़े माया नाज बल्लेबाज हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं और कबल अज़ वक्त बहुत सारी बातें बता देते हैं और वो बातें जो DGISPR फ़ौज के तर्जुमान नहीं कर पाते, वो बातें उनकी तर्जुमानी फैसल वाडा करते हैं। लेकिन अब एक और ख़बर आ रही है और वो है कि फैसल वाडा साहब भी अब आउट हो गए हैं और फैसल वाडा की बात भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके साथ भी हाथ हो रहा है और ये हाथ कौन कर रहा है और क्या सूरत हाल बनने जा रही है, सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जायज़ा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल 26वीं गैर आइनी तरमीम बिल आखिर सो कॉल्ड आइनी बेंच के सामने लगा दी गई और उसमें बड़े बड़े पेटिशनर्स हैं जी। इमरान खान साहब भी पेटिशनर हैं, सरदार अख्तर मिंगल साहब भी हैं, इंसानी हकूक़ के लोग भी हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी हैं, बेशुमार लोग हैं और तकरीबन बार एसोसिएशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सूबाई बार काउंसिल्स हैं, सूबाई बार एसोसिएशंस हैं, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, तमाम की तमाम एक ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा पिटिशन्स हैं, कम अज़ कम जी 20 से ज़्यादा आइनी दरख्वास्तें हैं, उनको नहीं सुना जा रहा था। और जब प्रेशर आया और उस प्रेशर के नतीजे में फिर उनको फिक्स किया गया। कल पहली हेयरिंग थी और कल पहली हेयरिंग में ही जो सरकारी जज हैं और जो सरकार से मुस्तफ़ीद होने वाले और इस सारे जाली निज़ाम से के बेनिफिशरी हैं, वो सब के सब कल बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दिए। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, लेकिन चूँकि ओपन कोर्ट में हेयरिंग थी और ओपन कोर्ट में हेयरिंग में हमने देखा कि सारे के सारे परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे तमाम के तमाम वकला इस बात पर मुत्तफ़िक और मुत्तहिद नज़र आए कि हमने फुल कोर्ट की जो डिमांड है उस पे सब ने ज़ोर दिया कि जनाब ये मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए। उसकी वजह उन्होंने ये कहा, तमाम वकला ने, मैं सादा ज़ुबान में आपको जनरल एक डिस्कशन आपको बता रहा हूँ जो कमरे अदालत में हुई। पहला मुतालबा तो ये किया गया कि हेयरिंग को लाइव दिखाया जाए ताकि पाकिस्तान के अवाम देखें, सुने और पता चले कि कौन सच है और कौन झूठा है, इसके बारे में पता चलना चाहिए। और दूसरा डिमांड थी कि फुल कोर्ट बनाई जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑनरेबल जजेस जो हैं वो इस मुकदमे को सुने। अब इसके लिए सिचुएशन जो है वो बड़ी हो गई थी क्रूशल कमरा अदालत में और आइनी बेंच एक बनाया हुआ, एक आइनी बेंच है जो बाकी सारी अदलिया गैर आइनी है। तो बहरहाल 8 रुकनी आइनी बेंच इसके लिए बनाया हुआ था। हामिद खान साहब और फैसल सिद्दीकी साहब ने भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया और उन्होंने कहा जी कि पहले हमारी इस्तदा है कि फुल कोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग, ताकि पता चले कि हो क्या रहा है। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि अभी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आइनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है, केसेस की फिक्सेशन 3 रुकनी कमेटी करती है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आइनी बेंच के लिए नामजद किया है वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। और वकला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, वो फुल कोर्ट कहलाता है। जस्टिस मजहर ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं, आइनी मामला सिर्फ आइनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल ने कहा कि आइनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट ही बनाया है, तो इसको वो फुल कोर्ट कह रहे हैं, जिसमें 8 ऑनरेबल जजेस बैठे हैं। कुल तादाद है 17 और बाकी को वो जजेस नहीं तस्वर करते। फुल कोर्ट का मतलब फुल कोर्ट होता है। आइनी बेंच जो है वो एक बल्कि सादा ज़ुबान में गैर आइनी तरमीम के नतीजे में आया है। दूसरा सवाल ये भी आया कि बात यह है कि ये वही जज कैसे सुन सकते हैं जिनकी तश्कील के ख़िलाफ़ ये तमाम पेटिशन्स आई हैं, क्योंकि तमाम दरख्वास्तें जो हैं 26वीं गैर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं और गैर आइनी तरमीम
क्या है कि एक आइन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर दी गई है, एक आइनी बेंच खड़ा कर दिया गया सो कार्ड, तो उसी के तो खिलाफ ये पेटिशंस हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि वही जज सुने जिनके खिलाफ है, जिसमें वो इनडायरेक्टली वो मुलजिम है और उन्हीं की तैनाती को चैलेंज किया हुआ है। ये तो नहीं हो सकता कि जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस अमीन साहब खुद ही अपने ही खिलाफ मुकदमे को सुने। जस्टिस आयशा मलिक ने खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा जी कि कोई पाबंदी नहीं है फुल कोर्ट बनाने की, आप फुल कोर्ट बनाएं, जस्टिस आयशा मलिक ने कहा। और फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि 26वीं तरमीम इख्तियारात की तकसीम के असूल के खिलाफ है। और अजीज़ जो उज़ैर भंडारी हैं, उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के वक्त ईवान ही नामुकम्मल था। और ईवान कैसे नामुकम्मल था? वो ऐसे नामुकम्मल था कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इंतखाब नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक उनकी मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की गई, उनकी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो जस्टिस जमाल खान ने कहा कि 26वीं तरमीम के लिए कुल मेंबर्स पर वोटिंग हुई या दस्तयाब मेंबर्स पर। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि सनाब दस्तयाब अरकान पर वोटिंग हुई। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि दस्तयाब अरकान का जो टोटल बना वो मुकम्मल ईवान के 2/3 पर पूरा उतरता है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने पूरी ही कर ली थी, हम इसका मसला नहीं उठा रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सारी की सारी है ही कि फेक है। फॉर्म 47 की पार्लियामेंट पूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा और एक बंदों को अगवा करके, अरकान को अगवा करके वोट पूरे किए जा रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ईवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इंतखाबात रहते हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अख्तर मेंगल की दरखास्त में तरमीम के हालात का नक्शा खींचा गया है, अरकान असम्बली वोट देने में कितने आज़ाद थे इसे भी मद्देनज़र रखा जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर भी अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। सलाहुद्दीन ने दरखास्त में एक नुक्ता मखसूस नशिस्तों का भी उठाया है, ईवान मुकम्मल ही नहीं था तो तरमीम कैसे कर सकते थे। बैरिस्टर शाहिद जमील ने कहा कि जी अवाम के हकीकी नुमाइंदे ही आइनी तरमीम का इख्तियार रखते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप चाहते हैं कि पहले इंतखाबात के केसेस के फैसलों का इंतजार करें और फिर आइनी तरमीम का केस सुनें, इस तरह तो आइनी तरमीम का केस काफ़ी अर्सा लटका रहेगा। हालांकि ये बात नहीं की जा रही, बात यह की जा रही है कि गैर आइनी तरमीम का मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए, फुल कोर्ट इसका जायज़ा ले, तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, और वो फैसला कर लेंगे। लेकिन फुल कोर्ट को नहीं भेजा जा रहा क्योंकि फुल कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस अतर मिनल्ला होंगे और जस्टिस आयशा मलिक होंगी, जस्टिस शाहिद वहीद होंगे और बाकी ऑनरेबल जजेस होंगे। और इन सब जजेस का होना उस फुल कोर्ट में, उस फैसले में, ये इनको दुखता है और इनकी जो रग है, रग ख़तरा, वो फड़कती है कि ये सब आ गए तो हमारा क्या बनेगा। और फिर जब लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो फिर एक एक बात खुलकर बयान की जाएगी, तो लाइव भी ये दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इतना प्रेशर था और बेंच डिवाइड था, और जब बेंच डिवाइड था इसके बावजूद कि पिक एंड चूज़ किया गया है, फिर भी उसमें कुछ ऐसे ऑनरेबल जजेस थे जो कि इस राय से इत्तेफाक नहीं करते थे। लिहाजा ये पेटिशन जो दरख्वास्तें ये मुअख्खर कर दी गई, नोटिस जारी कर दिए गए और नोटिस जारी करते हुए ये मुअख्खर कर दी गई 3 हफ्ते के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ 3 हफ्ते का क्या मतलब है, क्योंकि मेलाफाइडी ही मेलाफाइडी है। 3 हफ्तों के लिए मुअत्तल की गया है, नोटिस जारी किया गया है कि बराह रास्त नशर किया जाए या नहीं किया जाए और फुल कोर्ट तश्कील दी जाए या न दी जाए। इसके साथ ही एक और हुक्म आ जाता है कुछ ही देर के बाद, और वो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की भर्ती का। और उसमें लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, कोयटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यहाँ से ऑनरेबल जजेस को ऊपर लेके आया जाए। लाहौर, इस्लामाबाद यानी कि 5 हाई कोर्ट से ऊपर लाया जाए जी जजेस को। और उसमें 8 जजेस तादाद रखी गई है। अब इन 8 जजेस को जब आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आएंगे, और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम अपनी पसंद के जजेस लेके आएंगे और ऊपर लाके सुप्रीम कोर्ट में नंबर पूरे करेंगे, और जब नंबर हमारे पूरे हो जाएंगे, नंबर्स गेम हमारे हाथ में आ जाएगी 3 हफ्तों के अंदर अंदर, तो फिर अगर फुल कोर्ट भी बनाना पड़ा तो हम बना देंगे। ये एक और ख़बर, ये एक पैरेलल
اب یہ چل رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس جعلی نظام کو بچایا جائے. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس معاملے میں, اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ بنا دیتے ہیں, اگر یہ ججز لاتے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ سے اگر چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو اٹھاتے ہیں, سپریم کورٹ لے کے آتے ہیں, تو لاہور ہائی کورٹ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ میں لے کے آتے ہیں تو وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکل گئی. اور یہ دو ہائی کورٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اگر عامر فاروق صاحب کو چھوڑ کے نیچے ان 6-7 آنریبل ججز میں سے کسی کو اوپر لے کر آتے ہیں جنہوں نے خط لکھا ہوا ہے, اور وہ جنہوں نے باقاعدہ طور پہ خط لکھا اور عالم بغاوت, آئینی بغاوت کی کہ جناب یہ ہو رہا ہے پوری عدلیہ کے ساتھ, ان میں سے کسی کو لے کے آتے ہیں تو پھر وہ بھی ان کی فیور نہیں کریں گے سپریم کورٹ میں. لہٰذا یہ پھنسے ہوئے ہیں, اور اب یہ ان کی فائلیں نکال رہے ہیں کہ کون کون سے جج ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں پہنچ کے ہماری ہاں میں ہاں ملائیں گے اور ہمارے دھڑے کو تگڑا کریں گے. یحییٰ افریدی صاحب ہوں, جسٹس امین صاحب ہوں, جسٹس مندوخیل ہوں اور جسٹس رضوی ہوں, ان کو تگڑا کریں گے. اور پھر جو جسٹس منصور شاہ صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, سپریمیسی کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے, آزاد عدلیہ ہونا چاہیے, دبنگ ججز, ان کو وہ دبائیں گے. تو یہ اب ہو رہا ہے, اس کا اجلاس فوری طور پر انہوں نے بلا لیا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے مینشن کر دیا ہے کہ جناب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا اور اس میں جج صاحبان کو لایا جائے گا, تاکہ یہ جو ایک دھڑکا لگ گیا ہے, ایک خطرہ پیدا ہو گیا ہے, اس خطرے سے اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ میرے سامنے موجود ہے جی. اور اپوائنٹمنٹ آف ججز ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ لیٹر آ چکا ہے, اور اس لیٹر کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ بلائی جا رہی ہے, اور اس کے لیے 11 فروری کو 2 بجے یہ بلڈنگ سپریم کورٹ بلڈنگ میں بلا لیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس, تاکہ سپریم کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کی جا سکے. تو اس طرح سے جی یہ سارے کا سارا چل رہا ہے, اور اس کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے طریقوں سے اس نظام کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس نظام نے بچنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جانب ایک اور کام بھی ہو رہا ہے. کالے قوانین جو ہیں وہ مسلسل منظور کیے جا رہے ہیں. پیکا ایکٹ کے خلاف عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر چکی ہیں, اور وہ بار بار اس کو انسانی حقوق کے منافی, آزاد عدلیہ کے منافی قرار دے چکی ہیں. لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آ رہے, اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کل پھر پیکا ایکٹ کی منظوری دے دی ہے. پیکا بل کی قومی اسمبلی سے پہلے ہی منظور ہو چکا ہے, اب وہ ادھر آ گئے ہیں, سینٹ سے منظور کروایا جانا ہے, ان کی منظوری کے لیے جتن کیے جا رہے ہیں. لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو رد کر دیا ہے, اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے رد کر دیا ہے, صحافتی تنظیموں نے رد کر دیا ہے, وکلا نے رد کر دیا ہے, وکلا تنظیموں نے رد کر دیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس نظام کو بچانے کے لیے مزید یہ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.